देखिए, अभिषेक बंटी जो नामित हुए थे प्रत्याशी के रूप में एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से, दबाव में उन्होंने वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन नवीन बनाम कुछ लोग अभी ज़्यादा प्रभावकारी भूमिका निभा रहे हैं। नीचा दिखाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। भाजपा में पूरा अंतर्विरोध चल रहा है। अगर माना उन्होंने कि इनका धुर भगत के मामले में इनका भी नाम आया था वोटर स्कैम में, तो फिर नीतीश मिश्रा भी तो हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे। तो ये बात कहीं से गले से नीचे उतर नहीं रही है। मामला सीधे तौर पर उस कार्यकर्ता की बलि चढ़ाई गई, इसीलिए वो नितिन नवीन जी के रबर स्टाम्प थे। उसका खमेजा उनको भुगतना पड़ा। नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया है। अब नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हार कबूल ली है। रेखा गुप्ता ने एक बड़ी लकीरें खींची है बाकी नाम में। पिछले बार सेकंड की थी, इस बार फर्स्ट करेगी। भारतीय का सामना करना पड़ेगा। लड़ाई बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। कई निर्दलीय भी लड़ते हैं, कई लोग लड़ भी रहे हैं। जो लोग लड़ रहे हैं खा पी करके सो जाएंगे, ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है उनको। लड़ाई राजद बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच का है और उसमें राजद जो है विजयी होगा। आप कह रहे हैं राजद बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि बीजेपी बैकफुट पे है और अब लड़ाई कहीं नहीं है। तो स्पष्ट है। हम तो कह दिया कि बागीपुर की जनता ने मान लिया है कि रेखा गुप्ता ही अगला विधायक है बागीपुर के। बैकफुट पर तो भारतीय जनता पार्टी चली ही गई। जब उम्मीदवार को जब वापस लिया तो समझ जाइए कि हालात बहुत पतली है बागीपुर के अंदर में। प्रशांत किशोर को कोई चुनौती नहीं मानते आप लोग? हम लोग किस काहे को मानते हैं? देखे हुए हैं ना, हर चुनाव में देखे हुए हैं ना। अपना पीआर करते हैं, करते रहना चाहिए। कई लोग लगे हुए हैं, पीछे पीछे घुमा रहे हैं अपना। सब पता है, सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। सत्य जी, जेडीयू संगठन में बदलाव को लेकर जनता दल यू के अंदर जो संगठन बना है भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में बना है। नीतीश जी के जो लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं उन लोगों को वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो बात स्पष्ट है, इसकी नाराजगी जनता दल यू के अंदर में काफ़ी है। और जनता दल यू अब वो रहा नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है, वो पूरी कमेटी। प्रधानमंत्री 40 वर्षों में पहले प्रधानमंत्री बने जो न्यूजीलैंड के दौरे पे गए। भारत के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के दौरा पर गए, जाना चाहिए। बराबर घूमते हैं, घूमते ही रहते हैं लगातार। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेरोजगारी महंगाई बढ़ती गई। लगातार हालत देश की किस रूप में है अर्थव्यवस्था के मामले में छिपा हुआ नहीं है। 205 लाख करोड़ से अधिक देश पर कर्ज है। घूम रहे हैं, घूमना चाहिए, घूमने दीजिए। संसदीय पैनल ने जेल में 30 दिन बंद रहने वाले पीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले विधायक में बदलाव की मांग की है। देखिए, किसी को 30 दिन बंद कर दीजिएगा, वो अयोग्य हो जाएगा, नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री और मंत्री। तो आप समझ लीजिए कि यह लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला कानून कुछ हो ही नहीं सकता है। पुलिसिया राज कायम कर दीजिए और सबको भीतर कर दीजिए। हालात तो ये ठीक है नहीं। ये तो निर्णय ही अपने आप में लोकतंत्र को डिमोलिश करने वाला है। लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा का रूप में ये है। मेरे जैसा व्यक्ति इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई व्यक्ति 30 दिन तक जेल के अंदर में है और उसको आप सीधे तौर पर उसको आप आयोग ठहरा दीजिए। यह लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। ये मामला जेपीसी में भी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मामला है, लेकिन जिसने भी अनुशंसा की है दुर्भाग्यपूर्ण है।